खमागणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय, और वीडियो बहुत पुराना पड़ा है फ़ोन में, तो मैंने सोचा क्यों ना अपलोड कर दिया जाए। तो अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, बट फिर भी व्लॉग था इसमें, तो सोचा अपलोड कर देती हूँ। हालांकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं व्लॉग वगैरह शूट करूँ, व्लॉग बनाऊँ। सो जो बड़ा था उसे तो डालना ही था। यहाँ मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी, और क्योंकि पानी आने वाला है, तो जब पानी आने वाला होता है उसी से पहले मुझे अपने जो झाड़ू का काम होता है वो पूरा करना होता है। रीज़न ये है क्योंकि गीले में फिर कचरा भी भीग जाता है। यहाँ 6:30 बज गए हैं, गोपाल जी को जगा दिया है, मैं नहा धो करके आ गई हूँ। और जो काना है हमारा बेटा, उसे जगाना है। और इधर पतिदेव देखिए, कनक लाडली जो लड्डू गोपाल है उन्हें जगा रहे हैं। कुंज को जगा दिया है मैंने। फिर मैंने मोबाइल उठा लिया कि चलो पहले व्लॉग जो है अपना वो भी कंप्लीट करते। बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा था कि व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं अपने बेटे को भी कम टाइम दे पाती हूँ ठाकुर जी की सेवा में। मतलब ये 24 घंटे मोबाइल लेकर के हाथ में व्लॉग बनाने का जो है काम, मुझसे नहीं हो पा रहा, सच कह रही हूँ। यहाँ काना को मैंने जगा दिया था और बैठ गई थी इसके पास आकर थोड़ी देर। मतलब हर समय मोबाइल लेकर के बस बोलना, ये मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ काना स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा पहले आकर के इसको राधे राधे बाय बाय बोल दूँ। वैसे ठंड तो अभी भी है, लेकिन वो हवा की ठंड है। बाकी अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तेज़ हवा चल रही है, आंधी जैसी। बाकी आप बाहर का मौसम देख सकते हो। अभी हस्बैंड आके पूजा करेंगे, 8:30 बज रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सबको स्नान करवाने में ये समय हो जाता है। फिर उधर की पूजा होती है, तो उस पूजा में थोड़ा सा समय लगता है। अब पहले के अकॉर्डिंग ना हमारा जो हमारे नियम थोड़े से बदल गए हैं। पहले एक ही लड्डू गोपाल थे, फिर 2 हुए, फिर 3 4 5 ऐसे हो गए। तो यहाँ बस मैं आपको यही कह रही थी कि अब मैं काम देख लेती हूँ अपना। और आज जो है वही मेरा तो जो शुरू होता है काम जो शुरू होता है वो गाउन से ही शुरू होता है। फिर बाद में मैं कपड़े बदलती हूँ। और अभी इस समय मतलब ये वीडियो को शायद मेरे फ़ोन में पड़े हुए होने वाला है 1 महीना, समथिंग 1 महीना होने वाला है इस वीडियो को। तो अभी जो महीना चल रहा है वो मार्च का महीना चल रहा है, और होली आने वाली है। यहाँ मैं रोटी बना रही थी, बोल दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना स्वेटर में गैस के पास में। बस इस पे ना रोटी को ठंडा करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि गर्म रोटी रखेंगे तो उसमें पसीना आ जाता है। अब सारे जो आटा वाटा फैला हुआ है ना उसको क्लीन कर लेती हूँ, और आटा क्लीन करने के बाद में गैस साफ कर दी हूँ। तो रोटी वगैरह बन गई है, और काना स्कूल जाएगा, क्योंकि जल्दी बना दिए, उसको टिफिन में तो देना होता है ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी बना दिया है। अब अभी एक बार दूध और गर्म कर देती हूँ। अकेले करते ना तो कैसे होता है, कभी इधर से उधर बर्तन लगेगा, कभी उधर से। और तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये देखो, क्योंकि कान्हा के स्कूल से आने में भी टाइम है बहुत ज़्यादा। फिर मैं गोपाल जी को सुला दूंगी जब कान्हा के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, उससे पहले। मतलब पर्दा कर देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ, पर्दा करके बोल देती हूँ कि भाई प्रभु जी आप आराम कीजिए। और झाड़ू लगा के फिर कान्हा का वेट करूँगी, कपड़े वगैरह उतार के लेकर के आऊँगी, सुखाऊंगी। जैसे मैंने सूट पहन रखा है, देखिए ये वाला सूट पहना है। आप सोचते हो ना नीला नीला ये पहन रखा है। तो बस कान्हा का वेट करके उसके बाद हो सकता है बाहर से कुछ लेकर आऊँ। कपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि कपड़े सूख गए हैं, और ज़्यादा देर धूप में रहने से कपड़ों के रंग उड़ जाते हैं। ये देखिए, तो जो कपड़े सूख गए हैं वो तो उतार लेते हैं। बहुत तेज धूप है भाई।
कपड़े उतार लिए। कपड़े भी उतर गए, झाड़ू लग गई है। अभी तय कर दूंगी, खाना का वेट कर रही हूँ, खाना आ जाए। क्या है? ड्रेस बदल ले। स्कूल से आ गया खाना, 2:45 बज रहे हैं। आने के बाद तो इसी ड्रेस में घूम रहा है बस। संडे है, घूम लेते हैं। आधे कपड़े तय कर दिए, आधे कपड़े पड़े हैं वहाँ। मैं थोड़ी देर लेटी हूँ आकर, कमर में दर्द हो रही है बहुत। हेलो, देखो खाना। तो ये जो पार्सल है ना, ये मम्मी ने भेजा है। ये देखो, तो देखते हैं। तो मैंने मना किया था क्योंकि भैया भाभी आए थे ना रहने के लिए यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि मेरे जो पोंछा है मेरा लगाने वाला, उसकी स्टिक टूट गई है। तो फिर उन्होंने ये बुक करवा के भेजा है। उन्होंने मम्मी को बोला कि दीदी का तो जो पोंछा है उसकी स्टिक टूट गई है, तो फिर मम्मी ने बुक करवा दिया। तो देखो खाना खोल के दिखा रहा है। पता क्यों काटा? उसको काटते नहीं है अगर चेंज भी करवाना हो तो। क्या चाहिए क्या? ये देखो, इसमें पकड़ 6 बज गए, दियावती करेंगे। तेरे हाथ में दम नहीं है क्या? ये थोड़ी अच्छी नहीं है ये। अच्छा, हाँ। हाथ भी तो नहीं चल रहे ढंग से। पहले थोड़ा सा कट लगाने से क्या होगा? बड़ा कट लगा लिया। यहाँ पे टेपिंग ज़्यादा कर दी। ये देखो, जल्दी निकालिए तो छोड़ दे। और पोंछा भी हमारा इसी कलर का है, तो शायद भैया भाभी को पता है, तो उन्होंने देख करके वो करवाया है। और इसके साथ में एक फ्री भी आया है ये वाला। मैं खुद कर दूंगी, फिर तोड़ देगा रहने दे बेटा, क्योंकि काना नहीं तोड़ा था। इसको बड़ा मजा आ रहा था, मैं पोछा लगाता हूँ। पोछा तो लगाया नहीं गया, तोड़ दिया इसने। चलो भी अच्छा है प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, तो ये मंगवाया आज। अब मैं कपड़े तय करूँगी। देखिए, यहाँ जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को तय कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े उतार लिए हैं। और जब तक वो रूम पूरा जम नहीं जाता ना, तो अच्छा नहीं लगता। और कपड़े तो पूरे सूखेंगे, तभी मैंने सोचा कि तभी ला करके एक साथ ही करूँगी। वैसे मैं 2-2 4-4 करके जैसे सूखते जाते हैं ला करके उतार के रख देती हूँ। और पता है एक बात मैं बोलूँ कि ना, फैमिली में बहुत सारे लोग होना भी ज़रूरी होते हैं। मतलब कान्हा स्कूल चले जाता है, चलो वो तो पढ़ाई करता है और बच्चों में रहता है। फिर वो आता है, फिर उसको भी थोड़ा बोर महसूस होता होगा, मुझे भी होता है। यहाँ फिर मैं खाना बना रही थी और कान्हा शूट कर रहा था। तो वो कभी कभार ऐसा होता है ना, जब हम लोग बहुत उदास होते हैं या कोई बात मन में चल रही होती है, परेशान होते हैं, तो आसपास कोई होना चाहिए। जब कोई नहीं होता है तो वो बात अंदर अंदर हमें कचोटती रहती है, लगी रहती है पीछे। मतलब हम लोग चाह कर भी पीछे छुड़ा नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ में भी वही होता है। और मतलब और दिन भर सेवा पूजा भी कितना कर सकते हैं हम। मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैंने अपलोड किया नहीं किया, गया नहीं गया, या कितना क्या कर दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि ये व्लॉग रखा हुआ था फ़ोन में, तो मुझे अपलोड तो करना ही था। फिर मैं, हाँ बेटा बोल बेटा। फिर देखो ये मिट्टू को देखो, यहाँ पर, यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही थी कि चलो बर्तन साफ़ कर लेते। और मिट्टू मेरे कपड़ों को बार बार खींच रहा था। आज मिट्टू मेरे पास ही बैठा था। अभी इसके पापा आएंगे, इसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो बड़ी डर लगता है। और ये मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहता है, कान्हा के पीछे दौड़ता है काटने के लिए। जबकि वो होते हैं ना, तो वो इसको है ना पिंजरा खोल करके अपने साथ साथ में रख लेते हैं हम लोग, दरवाज़ा बंद करके। मगर ये ना मिट्टू भैया, ये हमें परेशान करते हैं।
यहाँ हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। ये देखिए। और मतलब मुझे नहीं पता ये व्लॉग में क्या था कि वो जल्दी से बाहर गए, तो शायद हम लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। अब मुझे अच्छे से समझ में आया है। मतलब मैं व्लॉग को शुरू से देख रही हूँ तो मुझे खुद तो उस वक्त तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ मैं तैयार होती हूँ क्योंकि भाई शादी में जाना है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है जैसे कि मैंने इसमें वॉइस ऐड की थी, फिर बाद में पता नहीं कैसे क्या कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे शादी में और खाना बनाया था मैंने हमारे गोपाल जी के लिए कि भाई गोपाल जी के लिए खाना बनाना ज़रूरी है। हम लोग कहीं भी शादी में जाएं लेकिन लड्डू गोपाल को तो भोग बनाना ज़रूरी होता ही होता है। और अब तो शादियों का भी मतलब जो है दिन ख़त्म हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो लास्ट तक चल गए हैं और इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। फिर हम लोग अंदर आए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद और जो भी भेंट गिफ्ट हम देने पहुँचे, मतलब जो भी स्टेज पर गए, फ़ोटो क्लिक करवाई, फिर हम लोग नीचे आ गए थे। ये शूट कान्हा ने किया था। अब हमने सोचा कि खाना ले लेते हैं तो हम लोग आ गए थे प्लेट की तरफ। तो यहाँ खाना शूट कर रहा था, फिर मैं प्लेट ले रही थी तो मैंने सोचा मैं दूर हट जाती हूँ वरना ये भैया जो हैं वो वीडियो में आ जाएंगे। ये भी हमारे घर के पास ही में रहते हैं। और कान्हा ना इस तरह से वीडियो जानबूझ के बना रहा था, तो मैं कह रही थी कि अब बिल्कुल दांतों में घुसाने का है क्या मोबाइल को। और फिर हम लोग आकर के खाना ले लेते हैं यहाँ पर। तो अभी पता है जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ मूड ऐसा ही है कि ब्लॉग नहीं डालने का है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आई थिंक नहीं डालूँगी। और अकेले बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मतलब मैं सब कुछ इस तरह से करती हूँ कि चलो कोई ना, सबको ये लाइव भी देखने के लिए मिलेगी कि किस तरह से क्या मैनेज करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल से है वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब कहते ही हैं कि दीदी बाहर जाते हो तो कैसे क्या मैनेज करते हो जब आप घर में प्याज नहीं खाते हो। तो तुलसी माला उतार के फिर यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम वहाँ पे प्याज वगैरह खा रहे हैं तो गले से खाना उतरेगा तो हमें पाप ही लगेगा। तो यहाँ मैं कितना ही इग्नोर कर सकती हूँ बताओ, यहाँ तो खाना मैं नहीं बना सकती हूँ। तो कान्हा को शूट कर रही थी मैं खाना ले चुकी थी, मतलब मेरा हो गया था खाना। फिर हम लोग आ जाते हैं घर की तरफ, रवाना हो जाते हैं हम लोग। तो हो गया खाना वाना। बस अब चलते जाओ। यहाँ कान्हा आपको दिखा रहा था टाइम कि देखो ये टाइम हो रहा है, हम इतने बजे आए हैं यहाँ, इस तरह से। और मैं जो भी है मतलब चेंज कर रही थी मैं, और साथ में मैं बात कर रही थी मौसी की लड़की यानी कि हर्षिता से, अपनी सिस्टर से। और उससे बात करते करते बस वो ये तुलसी धारण करनी है वापस से, कुछ समय के लिए उतारी थी मैंने, और वापस से अपनी माला को आकर के मैं धारण कर लेती हूँ। यहाँ देखो 10:34 हो रहा है। तो ऐसे बात करते करते मैंने अपना ये काम भी कर लिया, और अभी थोड़ा समय लगेगा
तो ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था ना, मैं आने के बाद में तुलसी धारण कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर किसी ने कंठी धारण कर ली ना, फिर वो उसके बिना रह नहीं सकता है। अब मैं चेंज कर लूँगी, फिर हमें बाहर भी जाना है और बाकी और काम भी करने हैं। तो गोपाल जी हमारे सो चुके हैं। आप देख रहे होंगे ना, मैंने पजामा कौन सा पहना है और टी शर्ट कौन सा पहना है, क्योंकि इसका ना मुझे पजामा मिला ही नहीं, इसीलिए फिर मैं मिट्ठू को भी, क्योंकि सर्दी है तो इसका भी मैं कंबल बाहर से लेकर के आऊँगी, इसको भी सुलाना है। फिर पर्दा है, मतलब ठाकुर जी को तो कब का ही सुला दिया था हमने, पर यही है कि पर्दा करना है। रविवार है, अब खुद सोएंगे हम। कल रविवार। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत कम शूट किया था। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को टैप कर देना, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सभी को क्षमा करें। बाय बाय।